जय हिंद दोस्तों। 50 डेज 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 29 है। आज हम लोग एग्जैक्टली अकाउंट्स का बहुत स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है ना, आप लोग को 99% सिलेक्टिव क्वेश्चन ही मैं दूंगा, ठीक है। ये बोर्ड क्वेश्चन तो है, उसके साथ साथ क्या क्या चीजें आता है सारा का सारा आज का क्वेश्चन ही अकाउंटिंग का हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, जो कि आपका 2024 में जो जो चीजें गिरने वाला है ना, उस चीज को मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो आप लोग कॉपी पेन निकालिए, साथ में स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग जो 28 दिन कवर किए हैं ना, आप लोग वो सब भी पढ़ लीजिए। पहले 1 से लेके 22 तक फुल्ली बेसिक चीजें मैंने बताया है, A to Z, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, कॉस्ट का हो, मैथ का हो या फिर अकाउंट्स का हो, सारा का सारा बेसिक चीजें बता दिया हूं। और डे 23 से हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा बोर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। लेकिन आज जो हम लोग करेंगे ना, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान देना। पेन कॉपी निकालिए, स्टार्ट करते। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो क्वेश्चन जो है सबसे पहला बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बैलेंस शीट इज। देखो बैलेंस शीट हमारा क्या है, अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑब्वियसली इनकम ऑफ एसेट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब थर्ड नंबर वाला जो है वो है हमारा आंसर। इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट रिटर्न आउटवर्ड। देखो रिटर्न आउटवर्ड को एग्जैक्टली हम लोग सेल रिटर्न बोलते हैं कि परचेज रिटर्न बोलते हैं, इस चीज को अभी हम लोग को समझना है। देखो ध्यान हम लोग को ये देना है कि परचेज रिटर्न जो है ना, मतलब खरीदते समय हम लोग लेके आते हैं, और रिटर्न जब करेंगे तो वो बाहर जाएगा। तो परचेज रिटर्न जो है ये हमारा होगा आंसर। क्लियर हो रहा है। उसके बाद होता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस है, एक्सपेंसेस है, इनकम है या फिर एसेट्स है। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड लिखते थे, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा एक्सपेंसेस है। क्लियर हो गया। उसके बाद इफ नॉर्मल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट आर ₹60,000 एंड 85,000 रेस्पेक्टिवली, देन द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो सुपर प्रॉफिट, ध्यान दो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट देखो यहां पे कितना दिया गया है, एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया गया है 85,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 60,000, तो कितना हो गया हमारा 25,000। अगर 25,000 हमारा दिया गया तो वो हो गया आंसर हमारा। देखो थर्ड बिट में दिया गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज शोन। देखो सिंपल सा चीज है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारा डेबिट साइड लिखते हैं डेप्रिसिएशन को, तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आंसर हो गया। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन 3 पार्टनर। देखो एब्सेंस ऑफ डीड मैंने बताया था, अगर जो पार्टनरशिप का वीडियो नहीं देखे हैं, इसी सीरीज में हम लोग का 50 डे 90% चैलेंज में बहुत अच्छे से फंडामेंटल समझाया गया है, जाके उसे देखो, आपको इजीली समझ में आएगा किस किस बिट में मैंने क्या क्या चीजें बताया। और उसी क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गिरता, पर्टिकुलर उस वीडियो से हम लोग आराम से वहाँ पे 8 से 10 मार्क हम लोग गेन कर पाएंगे। तो जाके पार्टनरशिप वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ डीड बताया गया है, जब हम लोग का डीड मतलब एग्रीमेंट नहीं होगा, तो एक चीज़ याद रखना है कि पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1:1:1। जितना भी पार्टनर, अगर 4 पार्टनर रहेगा तो और एक हो जाएगा, 5 पार्टनर रहेगा तो और एक हो जाएगा, इस तरीका से हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद जी, द वन विच इज नॉट शोन इन द पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या चीज शोन नहीं होता है। पॉइंट 1 में दिया गया इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर। देखो लास्ट का तीनों तो होता ही है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अगर नहीं देखिए हो तो जाके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाला वीडियो देखो, वहाँ पे मैं डिटेल में समझाया हूँ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये हमारा आंसर है, बिट 1 हमारा। उसके बाद क्या बोला गया था, मैक्सिमम ऑफ कैपिटल एक कंपनी कैन इशूड। देखो मैक्सिमम कैपिटल जो इशू कर सकते हैं ना, उसको हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, समझ में आया। और जितना इशू करते हैं उसे हम लोग इशूड कैपिटल बोलते हैं। और पब्लिक जितना पैसा दे के उस शेयर को खरीदती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। समझ में आया। तो मैक्सिमम नंबर जब भी आएगा याद रखना उसको ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद होता है व्हेन शेयर आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में जब भी हम लोग का शेयर इशू होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार।
शेयर एट पार। अगर हम लोग पार से ज़्यादा अगर हम लोग करें तो उसको प्रीमियम बोलते हैं, है कि नहीं। और अगर पार से कम, लेट मान लो कंपनी इशू करता है 100 रुपये में और बोलता है कि इससे ज़्यादा पैसे चाहिए प्रीमियम में, तो 100 से ज़्यादा हम लोग का मान लो 120 हो गया। अगर डिस्काउंट बोल दिया तो ये इससे कम हो जाएगा, मान लो 95 हो गया। ये इससे कम, इससे ज़्यादा। क्लियर हो गया। तो प्रीमियम ज़्यादा होता है, डिस्काउंट कम होता है, और पार जो है एग्जैक्टली फेस वैल्यू में होता है। क्लियर। उसके बाद जे में देखो क्या बताया गया, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर इज ट्रांसफर टू। फॉरफीचर ऑफ शेयर का एग्जैक्टली जो एक्स्ट्रा पैसा आता है ना, मैंने बताया था कि पहले हम लोग फॉरफीचर करते। जो लोग शेयर कैपिटल का वीडियो नहीं देखे हैं, शेयर कैपिटल का वीडियो पहले देखो, इजीली समझ में आएगा कि किस तरीका से फॉरफीचर करने के बाद जब हम लोग रीइश्यू करते हैं ना, जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उन लोग, वो पैसे को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व, मतलब सेकंड बिट। क्लियर हो गया। के में क्या बताया गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। देखो ये जो एडवांस वर्ड है ना, इस चीज को याद रखना, बहुत गिरता है, इस चीज को याद रखना है तुम लोग को। ये एडवांस है। अब ये अगर रिसीव्ड है, याद रहे, एडवांस रिसीव्ड या एडवांस पेड, ठीक है, जिसको हम लोग प्रीपेड बोलते हैं, ये रिसीव्ड है। अगर रिसीव्ड है तो लाइबिलिटी, याद रखना, 1 मार्क आएगा इसमें से। अगर पेड है तो एसेट्स, ठीक है। एडवांस में अगर पे कर दिए हैं तो वो एसेट्स है, एडवांस को अगर रिसीव कर लिए तो वो लाइबिलिटी है। याद रखना, 1 मार्क में गिरेगा, 100% गिरता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस हमारा क्या हो जाएगा, रिसीव्ड बोला है तो लाइबिलिटी। क्लियर हो गया। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इस चीज को याद रखना। जब भी डेटर के ऊपर हम लोग डिस्काउंट लेते हैं ना, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि एक्सपेंसेस है। क्यों एक्सपेंसेस है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड लिखते हैं, लेकिन कंपनी के लिए ये लॉस है। इस चीज को ध्यान में रखना है, कंपनी के लिए ये क्या है, लॉस है। तो आंसर हमारा क्या होगा, लॉस। क्लियर। उसके बाद होता है कैरेज ऑन परचेज इज टेकन टू। देखो कैरेज ऑन परचेज का मतलब क्या है, परचेज के ऊपर में कैरेज मतलब गाड़ी भाड़ा, है ना। इसका मतलब यह है एक्सपेंसेस ऑन परचेज। तो एक्सपेंसेस ऑन परचेज से रिलेटेड जो भी चीजें आया वो ट्रेडिंग का डेबिट साइड जाएगा। क्लियर। द वन विच इज नॉट शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। क्या चीज है जो ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं किया जाता, कैरेज आउटवर्ड सबसे पहले दिया गया। ऑब्वियसली कैरेज आउटवर्ड क्या है हम लोग का, एक्सपेंसेस ऑन सेल, जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड जाता है। बाकी पढ़ने का हमें जरूरत है ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें नॉट शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट बोला, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करता। क्लियर हो गया। उसके बाद ओ में क्या बताया गया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर। सिंपल सा चीज है यहाँ पे, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है उसका इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, 6%। याद रखना, पार्टनरशिप का जो वीडियो मैंने बोला ना, उसका मैं लिंक डाल दे रहा हूं, उसमें सारा चीज मैंने बताया गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या चीजें होता है। क्लियर। जैसे ये चीज बताया था, ठीक है। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, उसमें 6% लगता है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट है, सभी को पता है। अमेंडमेंट में 2013 आ गया, फिर 14 आ गया, है कि नहीं। लेकिन अभी हम लोग का आंसर पार्टनरशिप है। क्लियर हो गया। गुडविल क्या है, करंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स या फिर इंटेंजिबल एसेट्स। सिंपल सा बात है, गुडविल को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर। अब आर हम लोग देखते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। देखो यहीं पे मैंने बताया ना, एडवांस का मतलब क्या है, प्री, पहले ले लो या पहले दे दो। प्रीपेड आ गया तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा एसेट्स। क्लियर हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट। देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान दो यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग एक होता है ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। इसका मतलब यही है आउटस्टैंडिंग का मतलब, ड्यू बट नॉट पेड। ये ड्यू वाला वर्ड जब भी आएगा ना, तो पेड अगर आया तो हमारा लाइबिलिटी, एक ड्यू आएगा जहां पे हम लोग रिसीव कर रहे होंगे, जिसको हम लोग एक्रूड बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रूड, वो हमारा क्या होगा, एसेट्स।
इस चीज को ध्यान रखना है, इसमें से 1 मार्क गिरेगा। तो आउटस्टैंडिंग जो है हमारा, आउटस्टैंडिंग रेंट हम लोग का एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस होने से हम लोग का क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। लेकिन इसमें एग्जैक्टली क्या बोला गया, पर्सनल अकाउंट, इनकम अकाउंट, रियल अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। तो देखो आउटस्टैंडिंग जब भी आप लोगों को बोलेगा या प्रीपेड जब भी बोलेगा ना, देखो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है क्योंकि ऑप्शन में कुछ कुछ चीज़ें अलग दिया गया। तो आउटस्टैंडिंग बोल दिया, इसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव, या फिर प्रीपेड भी अगर बोलेगा ना तो रिप्रेजेंटेटिव होगा। रिप्रेजेंटेटिव किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का होता है, क्या क्या, एक नेचुरल पर्सन, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और तीसरा हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर हो गया। उसके बाद एसेट शोज, एसेट्स हमें क्या शो करता है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, नाइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। सिंपल सा चीज है यहाँ पे। एसेट्स का जब भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं ना, कोई भी एसेट्स का, तो स्टार्ट क्या करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे स्टार्ट करते हैं ना। तो याद रहे एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट बैलेंस। क्लियर हो गया, मतलब 2। तो यहाँ पे हम लोग का पहला जो सेक्शन जो है, जो 20 हमारा एमसीक्यू जो था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा जो न्यू है यहाँ पे, और पुराने वाले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन लोग इसका बेनिफिट ले पाए 50 डे 90% चैलेंज का। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। और हाँ, जिसे भी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदर सोशल मीडिया में भी आप लोग पेज बना हुआ, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके हम लोग बहुत सारा क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग जाइए व्हाट्सएप कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। और राउरकेला वाला को तो मैं डायरेक्टली बोल चुका हूँ कि फिजिकली मेरे पास आके उन लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम लोग सेक्शन बी हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बैलेंस शीट रिवील। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, क्या नहीं, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन मिलता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 3rd होगा, कौन सा, फाइनेंशियल पोजीशन। इन केस ऑफ सोल ट्रेडर नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, देखो सोल ट्रेडिंग मतलब फाइनल अकाउंट वाला बात आ गया। तो फाइनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, बैलेंस शीट का कैपिटल से जाके एडजस्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। आंसर में क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। सी में क्या बोला गया है, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू। देखो हम लोग का जब भी फॉरफीचर होता है ना, एंट्री क्या होता है, ध्यान दो यहाँ पे, एंट्री हम लोग का बनता है शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो क्रेडिट में देखो शेयर फॉरफीचर और कॉल्स इन एरियर है। अब ये दोनों जो दिए रहेगा बस वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये दोनों में जो भी हमारा ऑप्शन में रहेगा। तो यहाँ पे क्या क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट देखो दिया गया है, मतलब यही आंसर होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एसेट। देखो लिक्विड एसेट्स बोलते किसको है, जो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है या बहुत क्विक उसको हम लोग कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैश दिया गया तो कैश हमारा आंसर हो गया। क्लियर। गुड्स टेकन बाय प्रोपाइटर, देखो प्रोपाइटर मतलब होता ओनर, ओनर अपना बिजनेस से अगर गुड्स विड्रॉ कर ले तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग। क्लियर हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ड्राइंग, 3rd वाला। एफ द वन विच इज ए लाइबिलिटी। ठीक है, तो अब लाइबिलिटीज में से क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है क्या, एक्रूड इनकम लाइबिलिटी है या मशीनरी। सिंपल से मैंने एक चीज बात बताया, प्रीपेड मतलब प्री वाला पेड अगर आया तो एसेट्स है कि नहीं। उसके बाद क्या बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने बताया था ना आउटस्टैंडिंग हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी। अगर एक्रूड लिखे रहेगा, ड्यू अगर रिसीव होगा तो एसेट्स बनेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। उसके बाद जी में देखो क्या बताया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय। प्रॉफिट एंड लॉस कौन नहीं बनाता, सोल ट्रेडर। देखो पहले ही में पता चल गया कि हमारा आंसर 1 है। क्यों, सोल ट्रेडर हमारा क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाता है। समझ में आया, तो हमारा आंसर 1st वाला होगा। उसके बाद आता है एच,
रिटर्न इनवर्ड मीन्स, रिटर्न इनवर्ड का मतलब हमारे पास रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब क्या, सेल किए थे तभी ना रिटर्न आ रहा, तो ये सेल रिटर्न होगा। क्लियर हो गया। बिट 2 जो है वो हमारा आंसर। डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम ऑन एन एसेट्स कॉस्टिंग 7 लाख, 7 लाख का 5% कितना होगा, 7×5 = 35, तो हमारा कितना हो जाएगा, 35,000 यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, अभी बताएं ड्यू वाला जो आया ना, अगर रिसीव्ड वाला बात आया तो हमारा क्या हो जाएगा, एसेट्स। क्लियर हो गया। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसेट्स। ड्यू वाला वर्ड आया, इसका मतलब समझ में आ जाना कि पेड अगर बोल रहा है तो लाइबिलिटी, अगर रिसीव बोल रहा है तो एसेट्स, उसको हम लोग एक्रूड बोलते हैं। क्लियर हो गया। और प्री वाला मतलब पहले से एडवांस में अगर हम लोग पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो ले रहे हैं तो लाइबिलिटी, दे रहे हैं तो एसेट्स। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मशीनरी इज, मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है ना, तो पहला ही वाला आंसर हो गया फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अराइजेस फ्रॉम, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहाँ से आता है, याद रहे हम लोग यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, तो डेबिट साइड जो भी चीज़ आता था, मतलब क्रेडिट साइड अगर ओवर मतलब ज़्यादा अगर आएगा तभी ना हम लोग को क्रेडिट मतलब डेबिट साइड बैलेंस आएगा, तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट साइड का अमाउंट कम है, तभी प्रॉफिट आ सकता है। तो वो कब होगा, क्रेडिट साइड हम लोग कब लिखते थे, एसेट्स का वैल्यू जब ज़्यादा होता था। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स ज़्यादा होने से हम लोग रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कमाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद द वन विच इज नॉट ए मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का मैथड कौन सा नहीं है, एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, ये पार्टनरशिप में एक अकाउंट है, ये मेथड नहीं है। क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एम का थर्ड वाला। क्लियर। एन में हम लोग क्या देखेंगे, सोल ट्रेडर बिजनेस कंसिस्ट ऑफ, सोल ट्रेडर मतलब फाइनल अकाउंट में यहाँ पे सोल का मतलब होता है सिंगल, तो यहाँ पे सिंगल ओनर है, तो हमारा नंबर 1 वाला आंसर हो जाएगा 1 पर्सन एज ओनर। इफ ओपनिंग स्टॉक परचेजेस इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट एंड सेल्स आर रिस्पेक्टिवली, सिंपल सा चीज है, यहाँ पे 3 चीजें दिया गया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट जैसे हम लोग बनाते थे, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड क्या क्या लिखते थे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखो 1 लाख रुपए दिया गया है, परचेज दिया गया 2 लाख, और क्रेडिट साइड जो हम लोग का सेल जो है वो 3.5 लाख दिया गया है। तो हम लोग क्या करते, क्रेडिट से डेबिट को माइनस करते तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, तो 3.5 लाख माइनस 3 लाख, हमारा आंसर कितना हो गया, 50,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50,000। आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे, हम लोग का डेबिट साइड कितना है, डेबिट साइड है हमारा 1 लाख प्लस 2 लाख, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक, ये परचेज, और ये हमारा क्या है यहाँ पे 3.5 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 50,000 हुआ कि नहीं। क्लियर। उसके बाद बोला गया रिपेयर टू ओल्ड मशीनरी नाउ परचेज। देखो क्वेश्चन कितना ट्विस्ट कर दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी मशीनरी हम लोग खरीदते हैं ना, याद रखना, मशीनरी खरीदते हैं तो उसमें जब रिपेयर लगाते हैं ना, तो वो हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है, समझ में आया। लेकिन जानबूझ के स्टार्टिंग में क्या लिखा है, रिपेयर टू ओल्ड मशीनरी, तो हम लोग को क्या लगेगा, अरे पुराना मशीनरी उसका रिपेयर कर रहा है, तो रेवेन्यू डाल देंगे, नहीं रेवेन्यू नहीं, यहाँ पे बाद में क्या लिखा, नाउ परचेज, उसको हम लोग खरीद रहे हैं, अगर खरीद रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या है, लाइबिलिटी, तो हमारा 4th वाला ऑप्शन आ गया। आर द वन विच इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स, कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट भी है, मशीनरी हमारा नहीं है, तो मशीनरी हमारा हो गया आंसर बिट नंबर 3। एस अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर मीन्स, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, जितना हम लोग इशू करते उससे कम सब्सक्राइब होता है, तो कौन सा होगा, सब्सक्राइब शेयर लेस देन इशूड, सब्सक्राइब शेयर आर लेस देन इशूड शेयर, तो हमारा यही होगा, कितना सब्सक्राइब हो गया, जितना हम लोग इशू किए थे उससे कम, तो हम लोग का अंडर सब्सक्रिप्शन यहीं पे हो गया, तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो गया। द वन विच डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का कौन सा पार्ट नहीं है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी,
अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, उसका प्रीमियम मनी। प्रीमियम हमारा कैपिटल का पार्ट नहीं है, हम लोग का पार्ट सिर्फ और सिर्फ चार ही चीज़ें हो सकता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ठीक है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और उसके बाद अगर हम लोग री इशू करेंगे तो होगा। जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आते हैं ना वो कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर नहीं करते। तो यहाँ पे हम लोग का ग्रुप ए का पूरा 40 क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक एक करके अच्छे से इसको रिपीट करोगे, एग्जाम में ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल क्वेश्चन मैंने बताया है, अगर ये क्वेश्चन को आप लोग करोगे ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे ना 2024 में, इस टाइप का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन सब आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में 2 मार्क का क्वेश्चन हमारा कौन कौन सा आएगा, इस चीज को अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे पहले व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है क्या? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि जितना सेल के बाद जितना हमारे पास स्टॉक बच जाता है ना, तो साल के अंत में जितना बच गया स्टॉक उसको हम लोग अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वही स्टॉक जो बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? उसके बाद राइट एनी 2 कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के 2 कॉज क्या है, मतलब कारण क्या है जो डेप्रिसिएशन हो जाता है। सिंपल सा बात है, रेगुलर यूज होता है बोलकर डेप्रिशिएट हो जाता है। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को आप लोग रेगुलर यूज करो तो डेप्रिसिएशन हो जाता है। सेकंड, ऑब्सोलेसेंस हो जाता है, मतलब आउट ऑफ डेट हो जाता है, मतलब अपडेट नहीं है ना, आउटडेटेड हो जाता है, मतलब मॉडल पुराना हो गया। वो सब चीज़ें अगर हम लोग देखेंगे तो ये डेप्रिसिएशन का कॉजेज है। और भी बहुत सारा कारण है, यहाँ पे 2 चीज़ें बोला मैंने, 2 चीज़ें बता दिया, लेकिन इसका लॉन्ग टाइप जो है वो मैंने डेप्रिसिएशन वाला वीडियो में पूरा का पूरा बताया, जाके वहाँ पे देख लो, पूरा का पूरा समझ में आएगा। लॉन्ग टाइप आता भी है ये क्वेश्चन, आप लोगों को करना भी है। क्लियर? उसके बाद आता व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। देखो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जो भी पैसे जो भी खर्च हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर करते हैं ना उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो सर क्या फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर में पैसे लगाना मतलब वो फिक्स्ड कैपिटल है क्या? नहीं, पूरा तरीका से सही नहीं है। उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर बोलते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होना चाहिए जिससे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। मतलब फिक्स्ड एसेट्स वो होना चाहिए जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, उस टाइप के एसेट्स को बोला जाता है हम लोग का फिक्स्ड कैपिटल। समझ में आया? उसके बाद व्हाट इज गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो बिजनेस का रेपुटेशन है, जिसके द्वारा हम लोग जितना कमाने वाले रहते हैं ना उससे ज्यादा कमाते, उसको बोलते हैं हम लोग गुडविल। क्लियर हो गया? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स का बीच का एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ये ओरल भी हो सकता है, मतलब लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, इसको हम लोग बना सकते हैं। क्लियर? उसके बाद लिखा व्हाट डू यू मीन बाय शेयर इशूड एट प्रीमियम। अभी मैंने बताया ना कि प्रीमियम का मतलब क्या है, जो पार वैल्यू से ज्यादा हो। मतलब जब कंपनी शेयर इशू करता है तो पार वैल्यू से अगर ज्यादा में अगर इशू कर दिया तो याद रखना उसको हम लोग इशू ऑफ प्रीमियम बोलते हैं। क्लियर? इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हाट इज मेंट बाय 2 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। ध्यान दो, यहाँ परचेज क्यों बोला जाता है, ध्यान यहाँ पे ये देखना है कि 2 ईयर परचेज जो बोला गया है ना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगर किसी का बिजनेस हम लोग खरीदते हैं तो उस बिजनेस से हम लोग को कुछ ना कुछ रेपुटेशन फ्री में मिलता है। अब सिंपल सा बात है, आपका एक बिजनेस है, मैंने खरीद दिया, ठीक है, एक छोटा सा दुकान है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ग्राहक आते होंगे, है कि नहीं? तो सिंपल सा चीज़ है, मैंने खरीद लिया, खरीदने के बाद जब मैं वहाँ पे बैठ रहा हूँ तो आपके जो कस्टमर है इसको हम लोग मान के चल सकते हैं कि 2 साल तक सेम कस्टमर का बेनिफिट मुझे मिलते रहेगा। तो इसीलिए अब हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ परचेज, मतलब इतना हम लोग को 2 साल तक तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, इसी को बोलते हैं हम लोग ईयर परचेज। क्लियर हो गया? उसके बाद आता कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया, इनडायरेक्ट इनकम दिया गया है, तो हम लोग को निकालना है। आप लोग को देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने के बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग जब बनाएंगे तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है 92,715। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा 79,290। और बाय हमारा इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, तो इनडायरेक्ट इनकम हमारा कितना है 2
285। ये आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे, इस तरफ ऐड करके इसे माइनस कर देना, जो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का एच कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 3 मार्क वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? अब प्रेफरेंस शेयर क्या है? मतलब ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर को छोड़ के जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है। नाम ही में प्रेफरेंस है, मतलब वो प्रेफर्ड शेयर है। जो शेयर होल्डर को हम लोग फिक्स्ड मतलब फिक्स डिविडेंड में रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। वो बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का लॉस से कुछ लेना देना नहीं, एक फिक्स्ड इनकम दे देंगे। बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट आए, जितना भी लॉस आए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको हर साल आपका डिविडेंड जो है वो मिल जाएगा, तो उसको हम लोग फिक्स्ड डिविडेंड देते हैं, मतलब फिक्स्ड इनकम देते हैं। इसी को बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर। मतलब बिजनेस में जब पैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं, उसके बाद हम लोग का इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं। तो इसीलिए इसको प्रेफरेंस बोला गया, मतलब इसको प्रायोरिटी सबसे पहले मिलेगा। क्लियर हो गया? एक्सप्लेन रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सिंपल सा बात है, जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो 50,000 वैल्यू का मशीन है, उसका 10% हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज किए तो कितना हो गया? 5,000। तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 45,000। ठीक है? ये जो हम लोग जब कैलकुलेट करके नेक्स्ट ईयर 45,000 जब लिखते हैं ना, तो इसके ऊपर अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्यों? रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोला गया है, तो यही इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, यही है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर हो गया? उसके बाद बोला कि एक्सप्लेन सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड अभी मैंने बताया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि जितना एग्जैक्टली एवरेजली मुझे प्रॉफिट चाहिए था बिजनेस में, उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो है ना, मतलब देखो एवरेज प्रॉफिट जितना हम लोग का आ रहा था, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से अगर हम लोग माइनस कर दे, अभी ध्यान हम लोग को क्या देखना है कि हर साल 1 लाख आता है, या फिर मेरा सिमिलर बिजनेस का 2 लाख प्रॉफिट आता है तो मेरा भी 2 लाख आना चाहिए। लेकिन साल बाय साल जब हम एवरेज किए तो 2 लाख से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है? मान लो 2.5 लाख आ रहा है हम लोग का, तो जब माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा क्या हम लोग 50,000 ज़्यादा कमा रहे हैं। तो यही है सुपर प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा आना। क्लियर? उसके बाद व्हाट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। एसेट्स एंड लाइबिलिटी को रिवैल्यू क्यों करते हैं? क्योंकि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है ना, तो वो एग्जैक्टली किसी भी चीज का वैल्यू नहीं लेना चाहता, ना हम लोग उसको देंगे। तो जब वो आएगा कैपिटल लेके आएगा, ठीक है, और गुडविल का पैसा लेके आएगा, लेकिन पहले से जो बिजनेस इतना बड़ा बना हुआ, उसका एसेट्स में क्या उसका 1 रुपया भी लगा है? नहीं लगा है। तो हम लोग एसेट्स को रिवैल्यू करके पार्टनर्स पहले प्रॉफिट रख लेते हैं एसेट्स का। तो ठीक उसी तरीका से वो जो न्यू पार्टनर आएगा वो क्या बोलेगा, ठीक है मुझे एसेट्स का वैल्यू आप अगर नहीं दे रहे हो तो क्या लाइबिलिटी का वैल्यू मैं लूंगा क्या? बिल्कुल नहीं लूंगा। आप लोग कर्ज लिए हो तो आप लोग पहले चुकाओ। ठीक है? तो यही चीज है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटी को रिवैल्यू किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ताकि जो न्यू पार्टनर आए उसको एसेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यू 1 रुपया भी देना ना पड़े, ना उसको मिले। क्लियर हो रहा है? इसीलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओपनिंग स्टॉक दिया गया, परचेज दिया गया, वेजेस दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, सेल्स दिया गया। ये आप लोग के लिए होमवर्क, क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि फाइनल अकाउंट आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। उसके बाद व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सिंपल सा चीज है, कंपनी जितना इश्यू करता है शेयर, मान लो वो 10,000 शेयर इश्यू किया, लेकिन एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ गया, तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग बोलते हैं। 10,000 की जगह 11,000 आ गया, 12,000 आ गया, जितना भी है 10,000 से ज़्यादा अगर आ गया एप्लीकेशन तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग बोलते हैं। क्लियर हो गया? एक्सप्लेन प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग रिजेक्ट करते, जैसे अभी ओवर सब्सक्रिप्शन आया ना, ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोग का क्या आ गया कि 10,000 बोले तो 12,000 आ गया, तो 2,000 तो रिटर्न होता है कि नहीं? तो 2,000 जो रिटर्न है हम लोग क्विक रिटर्न नहीं करके अलॉटमेंट में रिटर्न करेंगे, इसी को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग का 2 मार्क और 1 मार्क का क्वेश्चन और 3 मार्क का क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट है। मैंने बताया था कि लॉन्ग टाइप का अलग से मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, लॉन्ग टाइप ही क्वेश्चन उसमें करेंगे। आज हम लोग लॉन्ग टाइप डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग का स्पेशल क्वेश्चन का
पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, सिर्फ लॉन्ग टाइप को छोड़ के। तो यहाँ पे होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर अदर सोशल मीडिया में मुझे पिंग कीजिए, मैं वहाँ पे आप लोग को जवाब दूंगा। तो यहाँ पे जितना भी चीज़ें मैंने बताया जो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए, आप लोग आराम से इसे पढ़िए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, जो लोग 11 में है ना, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उन लोग भी यहाँ से प्रिपरेशन कर पाए। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।